नमस्कार दोस्तों, सभी मित्रों को राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग लेकर आया हूँ। मेरा नाम राजेश रोशन 407 है और ये मेरे चैनल का नाम भी है। और मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी जानकारी साझा करूँगा। दोस्तों, हम लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ कहीं न कहीं बाहर घूमने जब जाते हैं तो रहने के लिए कहीं कहीं होटल बुक करते हैं। और जब होटल बुक करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमें अच्छी से अच्छी सुविधाएं वहाँ प्राप्त हों। और होटल वाले भी चाहते हैं कि जब उनके यहाँ कोई व्यक्ति आया है स्टे लेने के लिए तो उन्हें हम अच्छी से अच्छी चीज़ें मुहैया कराएं ताकि वो अपने साथ अच्छी यादें लेकर जा सकें। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आपसे मैं बातें साझा करना चाहूँगा कि होटल में तो हम लोग चले जाते हैं और होटल में तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती हैं और कुछ का उपयोग हम करते हैं उस समय और कुछ का उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। तो जब हम लोग वापस जब वेकेशन से घर आते हैं या घूमकर जब घर आते हैं तो याद आता है कि यार ये सामान होटल में बड़ा अच्छा लग रहा था, इसको उठा लेते तो अच्छा रहता। और अगर उठा लिए हैं तो यार और कुछ उठा लेते तो अच्छा रहता। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जानकारी के अभाव में कुछ ऐसी चीज़ें भी उठा लेते हैं जो जब आप चेकआउट करने जाते हैं तो उस समय वहाँ के लोग जो कर्मचारी होते हैं होटल के वो जाकर चेक करते हैं और फिर आप पे बोलते हैं कि सर आपने वो सामान फला सामान खा लिया, फला सामान ले लिया या चीज़, तो उस समय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको ज़रूरी टिप्स दूंगा कि आप ऐसी कौन सी चीज़ें होटल से चेकआउट करते समय लेकर अपने साथ जा सकते हैं और क्या नहीं लेकर जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर सामान जो होटल में रखा हुआ वो सब आपकी संपत्ति हो गई। आपको वो सुविधाएं दी गई हैं और आप उसका उपभोग उसी समय होटल में रहते ही कर सकते हैं। हाँ, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आप अपने साथ ले जा सकते हैं याद के तौर पर या अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो वो क्या चीज़ें हैं, बने रहिएगा, मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है। तो दोस्तों, नंबर 1 है होटल टॉयलेटरीज। होटल टॉयलेटरीज में आपके होटल के बाथरूम में बहुत सारे छोटे छोटे बाथ कप्स दिए जाते हैं, जैसे कि शैम्पू, कंडीशनर और साबुन वगैरह छोटे छोटे दिए जाते हैं। तो आप उनका अगर इस्तेमाल करते हैं तो ठीक, और अगर नहीं करते हैं तो उसको आप लेकर जा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने बड़े बड़े कंडीशनर के बड़े बड़े पैकेट्स या क्या कहेंगे उसको बार्स रखे हुए हैं तो आप उसको लेकर नहीं जा सकते। ठीक है। नंबर 2, आप होटल से स्विंग किट नहीं लेके जाते हैं। स्विंग किट वही होता है जो महिलाएं धागा, कहीं कपड़ा फट जाए तो धागा वगैरह सिलने के लिए जो रखती हैं, तो वो होटल वाले भी देते हैं। कुछ स्पेशल प्रकार के बटन वगैरह भी देते हैं कहीं कहीं होटलों में। तो आप उसको लेकर जा सकते हैं क्योंकि वो आपके काम की चीज़ है और होटल वाला आपको मना भी नहीं करेगा। और तीसरा है स्टेशनरी आइटम। बहुत सारे होटल वाले आपको नोट पैड देते हैं, पेन देते हैं। तो उसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं होटल में रहते हुए अपने रोजनामचा के लिए या आज कहाँ घूमने जाना है कुछ लिख कर रख डाला तो ठीक है, वरना आप उसको लेकर जा सकते हैं। लेकिन मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे पेन उठा लिए और सारा नोट पैड ही गायब कर दिया, नहीं। ठीक। और चौथा है चाय कॉफ़ी के शैसे। वहाँ पे होटल में देखिएगा आपके पास चाय कॉफ़ी और शुगर के शैसे रखे होते हैं। तो मिल्क पाउडर भी रखा रहता है, छोटे छोटे शैसे बनाकर उसको यूज किया जाता है कि आपके रिफ्रेशमेंट के लिए रहता है। अगर आप वहाँ पे एक टी पॉट भी रहता है इलेक्ट्रिक वाला, जिसमें आप गर्म करके बना सकते हैं चाय कॉफ़ी। तो अगर आपको उसका इस्तेमाल आप किया है तो ठीक है और ख़त्म हो गया कोई बात नहीं। अगर नहीं ख़त्म हुआ तो आप उसको छोटा छोटा लेकर जा सकते हैं। हाँ, लेकिन वो इलेक्ट्रिक वाला केटल मत ले जाइएगा, वो गैर कानूनी हो जाएगा। 5वां है डिस्पोजेबल चप्पल वगैरह दिए जाते हैं बाथरूम में जाने के लिए। आप अपने बेड से उतर के होटल के बाथरूम में जाएंगे तो वो चप्पल दिए जाते हैं डिस्पोजेबल वाला। अगर आपने उसका यूज़ किया है, अगर वो सही है तो आप उसको लेकर जा सकते हैं। हाँ, कुछ होटल वाले रीयूजेबल चप्पल देते हैं तो आप उसको लेकर मत जाइएगा, वो गैर कानूनी हो जाएगा। और छठा है ब्रोशर और पोस्ट कार्ड। बहुत सारे होटल वाले अपने यात्रियों के लिए रूम में ब्रोशर और पोस्ट कार्ड्स वगैरह रखते हैं। वो रखते हैं कि वो उनका ऐड होता है, होटल का ऐड होता है, तो उसको आप अपने साथ ले जा सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आप कहीं से भी फंसेंगे। और 7वां है वेलकम स्नैक्स। बहुत सारे होटल वाले जब आप चेक इन करते हैं तो आपको आपके रूम में बुके ऑफ फ्रूट्स देते हैं और कुछ स्नैक्स देते हैं
कुछ भी हो सकता है स्नैक्स में, केक, पेस्ट्री या कुछ भी, तो आप उसको बहुत आराम से खा सकते हैं और नहीं खाएं तो उसको आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। उसमें आपको होटल वाला कभी मना नहीं करेगा। और 8वां है और अंतिम, डेंटल एंड शेविंग किट। आपके पास होटल में जब आप चेक इन करते हैं तो हर एक व्यक्ति के लिए, आपके रूम के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो टूथब्रश, टूथपेस्ट और मर्दों के लिए शेविंग किट, दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए वो सब दिया जाता है। अगर आप इस्तेमाल वहाँ करते हैं और करते करते उसको चाहते हैं कि इसको घर लेकर जाएं तो आप घर लेकर जा सकते हैं। इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगेगा और ना आपको कोई फंसाएगा होटल वाला। तो ये सभी चीज़ें और ये सभी जानकारियाँ मैंने आपको दी, कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइए। और उम्मीद करता हूँ कि अब आपका होटल का जो एक्सपीरियंस है वो पहले की तरह नहीं रहेगा और बहुत ही सुंदर होगा। ये जो जानकारियाँ मैंने दी है ना, ये जानकारियाँ एकदम गांठ बांध लीजिए। ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं, एकदम परफेक्ट है। इसको आप टालिएगा नहीं और इसको दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा। कोई भी होटल वाला नहीं चाहता है कि उसका होटल से कोई सामान चोरी हो जाए, क्योंकि उसकी भाई संपत्ति होती है और वो कमाने के लिए ही बैठा है। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन के लिए कमाएगा और बाकी दिन वो अपना खर्चा करता रहे, नहीं। वो होटल वाला भी चाहता है कि आपको एक बढ़िया प्लेजर मिले, बढ़िया स्टे मिले। और हम यात्रियों जो हम लोग वहाँ ठहरने जाते हैं, हम लोग का भी ये काम है कि हम लोग चोरी वोरी ना करें और जो वाजिब चीज़ें हैं, जो डूज एंड डोंट्स हैं, उसका ख्याल रखिए। तो होटल वाला भी खुश रहेगा और आप कभी फिर से उसी शहर में, उसी जगह में घूमने जाइएगा तो होटल वाला आपको देखकर हो सकता है पहचान जाए, या आप उसको अपना दीजिएगा कि हाँ हम पहले भी इस होटल पर ठहर चुके हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो हम लोगों को आपस में समझदारी के साथ काम करना चाहिए। और इसी के साथ आप लोग ध्यान दीजिए। आप सबका दिन काफ़ी शुभ हो। राधे राधे।